चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वेन डायग्राम। ये सेट का ही कंटिन्यूएशन है जो कि मैंने आपको करा रखा है, पूरा सीरीज अवेलेबल है। मैंने आपको सेट क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट। बेसिकली आज ये जो वेन डायग्राम है इसमें हम लोग क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, यदि आपने नहीं पढ़ा है प्रीवियस के जितने भी वीडियोज़ मैंने अपलोड किया है इसके लिए आपके लिए मैं प्लेलिस्ट का लिंक पूरा डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज़रूर से चेक कर लेना। यदि सीक्वेंस में पढ़ोगे तो पूरा टॉपिक जो अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल आज का जो मेन इंटेंशन है वो है वेन डायग्राम को समझना अच्छे से। यदि हम लोग डेफिनेशन को पढ़े तो इट इज़ अ डायग्राम विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट सेट यूजिंग क्लोज्ड कर्व्स या फिर सर्कल्स, जो भी है बस एक डेफिनेशन है। बेसिकली जो भी मेन इंटेंशन होती है वेन डायग्राम का यही होता है कि सेट को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना या फिर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना सेट को। यहाँ पे लिखा हुआ है इट हेल्प्स अस टू विजुअलाइज सेट, मेक्स यूनियन, इंटरसेक्शन एक्सेट्रा। यानी जितने भी ऑपरेशंस होते हैं सेट के ऊपर वो सब चीज़ें ईजी हो जाता है। यदि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बोले तो ये ऐसे रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल हम लोग लिख देते हैं, तो ऐसे ड्रॉ करते हैं। बेसिकली दैट इज आवर वेन डायग्राम, ये हम लोग का वेन डायग्राम है। ठीक है, कि एक रेक्टेंगल के अंदर सर्कल। अब ये जो रेक्टेंगल के अंदर ये इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट मानते हैं। जो भी अंदर में सर्कल रखा है वो जितने भी से, जैसे सपोज मैं इसको सेट ए नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो इसमें बेसिकली और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अभी जब भी ऑपरेशंस हम लोग को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे जितने भी ऑपरेशन होते हैं, सपोज फर्स्ट ऑपरेशन से ही स्टार्ट करते हैं, दैट इज यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट। तब दोनों सेट के बिना हम लोग इसका ऑपरेशन जो है इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वेन डायग्राम में हम लोग ये देखेंगे जितने भी ऑपरेशन उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, बस इतना ही सीखना और कुछ नहीं है। तो दोनों सेट की ज़रूरत है, तो ए यूनियन बी, एक ए सेट है ए और एक है बी। सो थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, मैं रफली कर रही हूँ, इसमें ज़्यादा मत सोचना। ठीक है, जैसे देखो ये एक सेट है और ये एक सेट है, ओवरलैपिंग सेट ही ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे एक सेट का नाम ए दे देती हूँ और एक का नाम बी दे देती हूँ, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। अब कौन क्या यूनिवर्सल सेट क्या होता है एंड ऑल दिस थिंग्स सब कुछ मैंने आपको पढ़ा रखा है, मैंने जैसे ही शुरू में बोला है, तो लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ से पढ़ लो। यदि हमको यूनियन को एक्सप्रेस करना है यहाँ पे तो क्या करेंगे, सेट किसको करेंगे, पूरा जो है सारे पोर्शन को हम लोग सेट कर देंगे। तो ये जो ऑपरेशन है, ये जो डायग्राम में ये ऑपरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे रिप्रेजेंट करना है। दोनों सेट है, सेट ए एंड बी है, इसका जब यूनियन करेंगे यानी बेसिकली पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू सेट्स, वही है ऑपरेशन। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। सिमिलर वे में यदि आपसे कोई बोलता है कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट को रिप्रेजेंट करो, इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम लोग कैसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे होता है, ए इंटरसेक्शन भी ऐसे ही हो जाता है। तो ठीक है, चलो हम लोग एक सेट ऐसे सेम वे में रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर दोनों सेट को ऐसे लिख देते हैं। अब इंटरसेक्शन यानी कॉमन पोर्शन, तो ये दोनों सेट का कॉमन पोर्शन ये पोर्शन है, तो इसको हम लोग शेड करेंगे। ठीक है, ये हम लोग का ए सेट, बी सेट और यूनिवर्सल सेट। तो कॉमन पोर्शन यानी ये बीच वाला जो पोर्शन है दैट इज आवर इंटरसेक्शन पार्ट। आई होप ये आपको समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन, सपोज हम लोग बोल देते हैं कि डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो कैसे करना है, डिसजॉइंट सेट यानी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता उसमें। ठीक है, तो टॉपिक बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं दिमाग लगाने वाले। सो डिसजॉइंट सेट यानी कोई कॉमन एलिमेंट, सपोज ए एक सेट है ए, एक सेट है बी, बस। ठीक है, बस दोनों सेट ड्रॉ कर दिए और कुछ नहीं करना इसमें। रेक्टेंगल के अंदर दोनों सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, यानी कोई कॉमन एलिमेंट इन दोनों के बीच में नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो फोर्थ ऑपरेशन है दैट इज अ लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट, कि डिफरेंस ऑफ सेट, ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। सब कुछ मैंने आपको डिटेल में अलग वीडियो में रिप्रेजेंट कर दिया है, तो अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ए माइनस बी हो सकता है, बी माइनस ए हो सकता है। तो चलो सेट तो ड्रॉ कर लेते हैं, पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर मैं दोनों सेट जैसे ओवरलैपिंग ही ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे ऑब्वियसली। ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है। यदि ए माइनस बी है इसका मतलब है, यदि ए माइनस बी है, थोड़ा सा लिख देते हैं, इसका मतलब है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है, लिख देते हैं थोड़ा, which do not belong to B, which do not belong to B। अब इसी का उल्टा हो जाएगा बी माइनस ए। अब बी माइनस ए लिख देते,
तो क्या लिखते, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी विच डू नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना है। होप आपको समझ में आया है। अभी मुझे a माइनस बी यदि रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ a में जितने भी एलिमेंट्स हैं पर वो b में बिलोंग नहीं करता ऐसे, तो कौन सा जगह में करना है, इस वाले पोर्शन को। देख ध्यान से, यहाँ तक ही हम लोग को शेड करना है। ठीक है, ये कॉमन वाला पोर्शन को भी हम लोग नहीं लेंगे, मतलब ये जो पोर्शन है बेसिकली दिस इज आवर a माइनस ए। अब b माइनस ए बोलेगा तो इसमें शेड कर देंगे, यानी यदि b माइनस ए बोल रहा है तो ये शेड हो जाएगा। एक ही में दोनों दिखा रहे हैं आपको। ठीक, ये वाला पोर्शन इज ए और b माइनस ए, यहाँ पे सिर्फ b वाला एलिमेंट है जो कि a में नहीं है, यानी कॉमन पोर्शन जो भी होगा उसको भी हम लोग को नहीं लेना है। समझ में आया, जो भी कॉमन पोर्शन होगा उसको भी नहीं लेना है इसके अंदर में। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आई होप आपको समझ में आया। फिर भी कोई डाउट होता है कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। यदि फिर एक ऑपरेशन है कि सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, तो इसमें इसको डिनोट करते हैं ऐसे डेल्टा साइन। ये है हम लोग का सिमेट्रिक का साइन। ओके, अब इसको a डेल्टा बी या फिर a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b इज इक्वल टू, इसका जो होता है a माइनस बी यूनियन b माइनस, इसको ऐसे लिखना रहता है। यानी यहाँ पे इसका मतलब जो होता है कॉमन पोर्शन को छोड़ के बाकी सब, मतलब एक सच दैट एलिमेंट्स ऐसा होगा, एक सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका बेसिक डेफिनेशन होता है कि कॉमन पोर्शन को नहीं लेना। क्या लिखे यहाँ पे, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, यानी कि a माइनस बी में क्या होगा, जो एलिमेंट सिर्फ a में बिलोंग करता है b में नहीं करता, और b माइनस मतलब क्या है, b में बिलोंग करेगा a में बिलोंग नहीं करेगा, और कॉमन पोर्शन को हम लोग को लेना नहीं है, तो दोनों में ही बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, वही बेसिकली दोनों में बिलोंग नहीं करेगा, मतलब कॉमन पोर्शन को हम लोग को छोड़ देना है। जैसे हम आपको अभी दिखा रहे हैं जस्ट a माइनस बी, अभी लास्ट में हम लोग आपको हम क्या किए, a माइनस बी और b माइनस ए को हम रिप्रेजेंट करके दिखाए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन कौन से पोर्शन को शेड करने, सपोज ये मेरे है b है, तो इसको शेड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसको भी शेड करेंगे। अच्छा, और इस कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हम जो किए दोनों अलग अलग के लिए, बेसिकली एक ही डायग्राम में दोनों को दिखा तो दिए, पर बेटर होता कि मैं अलग से आपको दिखा देती। जस्ट ये वाला अभी हटा देते हैं, चलो पूरा ही हट गया यार, कोई नहीं, बस ये बताना चाह रहे हैं कि अलग से करें। जैसे सपोज ये एक सेट है, ये एक सेट है, a माइनस बी यदि करना चाह रहे हैं हम, तो सिर्फ इसको ही शेड करेंगे, तो दिस इज आवर a माइनस बी। यदि b माइनस ए को दिखाना चाह रहे हैं तो अलग से फिर से दिखा देते हैं एक डायग्राम में। ये हम लोग का a है, b है, और b माइनस ए ये हो जाएगा b माइनस ए। ठीक है, क्लियर है, ये हम लोग का a है, ये हमारा b है। आई होप ये क्लियर है। और जब दोनों ही करना है, सिमेट्रिक डिफरेंस दिखाना, तब एक ही साथ में दोनों को कर दियो। ठीक है, यानी ये जो मेरा पोर्शन था यहाँ पे, ये जो a इंटरसेक्शन b वाला पोर्शन, इसको खाली ही छोड़ना है। ठीक है, क्या बोले हैं, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो सिर्फ ये दो पोर्शन का कॉम्बिनेशन करके जो होता है वही हम लोगों का सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाता है। लास्ट में जो एक आ जाता है दैट इज आवर कॉम्प्लीमेंट। कभी भी एक सेट का यदि कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, तो कैसे करना है। जैसे ए सेट सपोज ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। एक ही सेट का करना है, तो एक ही सेट, सपोज ये मेरा ए सेट है, ये जो यूनिवर्सल सेट है, यदि कॉम्प्लीमेंट मतलब ए सेट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए सेट में जो भी एलिमेंट्स है, ए में जो भी एलिमेंट्स उसको छोड़ के बाकी सब पूरा यूनिवर्सल सेट, तो शेड किसको करे, शेड इसको करना है, बाहर का सब कुछ पूरा शेड होगा ये, समझे, यही मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है, समझे कि नहीं, ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट, सी लिख देते हैं, ए के ऊपर डैश दे देते हैं, कुछ भी, दैट इज अवर ए कॉम्प्लीमेंट। आई होप इट्स क्लियर कि ए का एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल सेट। तो ऐसे करके हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। आई होप आपको समझ में आया। फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ लॉ के बारे में पढ़ेंगे, सेट के ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो प्लेलिस्ट का लिंक ज़रूर से चेक करना, क्योंकि वहाँ पर आपको डिटेल में सब कुछ समझ में आएगा। जस्ट इन केस आपको आता नहीं है तो वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।